रहे थे और हम लोगों ने भौतिक प्रदेश वगैरह सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी और इवन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। जो फर्स्ट यूनिट हम लोग ओरिजिन और पोजीशनिंग, चाहे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखो, चाहे इंडिया के रेस्पेक्ट में देखो, चाहे वो जो देशांतर और आप अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में देखो, ये सारी चीजें देख रहे थे और फिर हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी किए थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ग्लोब का। व्हाई ग्लोब इज इम्पोर्टेंट, ग्लोब का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लो अगर ये हमारा ग्लोब है, तो हम लोगों ने क्लास में पहले भी कहा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग जाती, मान लो कि ये इक्वेटर है, ठीक है, मान लो ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, फिर हमारे पास ऐसे जाते हैं जो बहुत सारे लाइंस है, बट एनी हाउ जो हम लोग इंपॉर्टेंट 3 लाइंस को देखते हैं, ये हमारा पोल है, सिमिलरली यहाँ पर लाइंस है, ठीक है, और ये पोल्स है। अच्छा, पोल्स में हम लोग क्या करते हैं, पोल्स को हम लोग कभी भी अक्षांशों में गिनते नहीं है, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है बताइए, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। बताओ ये कौन सा है, ये 0 डिग्री है, ये क्या है 23.5, ये क्या है 66, और ये वाला क्या है, दो ही बताएं, ये क्या है हमारे पास पोल है, सिमिलरली यहाँ पर 23.5 है, सब डिग्रीज में, ठीक है, और ये क्या है 66 एंड हाफ। अच्छा, मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, क्लियर। यहाँ से क्या होती है, रेडियस जो आपकी त्रिज्या है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम दो के बीच का डिस्टेंस देखें, मान लो कि हम लोग इक्वेटर के पास, ये पूछता है इक्वेटर बोलो या विषुवत रेखा बोलो या आप भूमध्य रेखा बोलो, सब एक ही है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलो, तो ये सभी जो है ये आपका ये मिडिल वाला है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो हम लोग इक्वेटर के पास में अगर दो अक्षांशों या लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो कितना आएगा, 1.6 डिग्री किलोमीटर आएगा, इज इक्वल टू 1 डिग्री का। लेकिन अगर हम इन पोल्स के पास दो अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस देखें 111, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप एग्जाम में जरूर देखना, इन तीनों डेटा में हमेशा कंफर्म देगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो एवरेज लेते हैं वो कितना होता है, हाँ, एवरेज वैल्यू जो लेते हैं वो हम लोग 111 किलोमीटर का लेते हैं, इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो एग्जाम में आपको देखना है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, एग्जाम में ये पूछ रहा है कि इक्वेटर के पास, एग्जाम में ये पूछ रहा है पोल के पास, या एग्जाम में नॉर्मली पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस। अगर नॉर्मली पूछ रहा है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे तो सीधा 111 लिखना है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन दे तो ये तुमको बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं अगर आप देखो, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, एक आपकी कर्क रेखा है, एक आपकी मकर रेखा है, ठीक है, बताओ मुझे, एक आपकी एंटार्क्टिक रेखा है, एक आपकी आर्कटिक रेखा है, ये सारी रेखाएं आपको याद करके जानी। लेकिन अगर हम ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होती है, अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। लेकिन जब हम वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं तो ये जो वर्टिकल काल्पनिक रेखा होती है ना, जो मिडिल वाली, वो पृथ्वी के सेंटर से जाती है, ठीक है। जब वो पृथ्वी के सेंटर से जाती है, यानी कि पृथ्वी हॉरिजॉन्टल ने भी काटा, वर्टिकल ने भी काटा, तो हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है पृथ्वी का। अच्छा, अब ये क्या हो गए, ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। देशांतर के बारे में देखा था क्लास में, देखा था कि नहीं देखा था, बताइए भाई, नहीं देखा था, तो आज हम लोग थोड़ा देशांतर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कि ये तो तुम सिर्फ मैंने एक ही लाइन खींचनी है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर को दिखाना है। ये तुम्हारा क्या है, इक्वेटर है या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि हमारे पास अक्षांश होते हैं और हमारे पास देशांतर भी होते हैं। तो देशांतर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाले। तो आपके ऐसे ऐसे क्या, अब ऐसे भी यहाँ पर भी जाएगा, ऐसे ऐसे हमको यहाँ पर भी लाइंस मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जब यहाँ पर, अब ये हमारा सेंटर पर, ये हमारा एक पोल है, यहाँ पर हमारे पास एक पोल है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग ऐसे दूरियों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो के बीच की दूरी क्या, 1 1 1 3 2 1, लिख लीजिए जरा सा। जब हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वाइज लेते हैं या देशांतरों को देखते हैं तो दो देशांतरों के मध्य का डिस्टेंस 1 1 1 3 2 1 किलोमीटर, 1 1 1 3 2 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। आप बताओ कि जैसे ही हम पूर्वी की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा है हमारे पास,
ठीक है, भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा की तरफ जब हम पूर्व की तरफ, इधर तो क्या आ गया, ये तो नॉर्थ एंड साउथ हुआ, और इधर वाले क्या देंगे, पूर्व और पश्चिम देंगे। तो ये साइड हमारा क्या है, पूर्व है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है, वो हमारा ईस्ट है, वो हमारा वेस्ट है। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये डिस्टेंस क्या है, आपका 3 to 1 है। तो अगर एग्जाम में पूछे तो देखिए क्या पूछेगा कि अगर हम देशांतरीय मूवमेंट कर रहे हैं पूर्व की तरफ, तो हमारा एक दो देशांतर के मध्य का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे 1 1 1 3 2 1। बहुत इजी है, वो 1 1 1 क्या था, सिंपल 1 1 1 था क्योंकि एवरेज ले रहे थे, और इसमें भी क्या है 1 1 1 3 2 1। ठीक, ये सारे क्या है, काल्पनिक या हाँ इमेजिनरी। तो ये सारे लाइंस आप ध्यान रखना, ये सारे काल्पनिक होते हैं और इमेजिनरी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी चीज हम क्या कहेंगे कि ये जो देशांतर होते हैं ना, एक्चुअली मैंने क्यों सबसे पहले इक्वेटर ड्रॉ किया, बिकॉज दीज लाइंस, दीज इमेजिनरी लाइंस एक्चुअली आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द योर इक्वेटर। मतलब कि ये जो जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सारी आपके जो भूमध्य रेखा बोलो, इसके ऊपर क्या है, लंबवत है या परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो आप एक लिख सकते हो, जो स्टेटमेंट के 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये दे सकता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट कि ये लंबवत खींचे जाते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन बना के कि देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती हैं। जब हम लोग इक्वेटर्स की बात करते हैं या जब हम लोग लैटिट्यूड या अक्षांशों की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इक्वेटर के ऐसे ऐसे क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं या वृत्त होते हैं, लेकिन सबसे पोल पर जाने पर ये वृत्त क्या हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं आपके, बिंदुवत हो जाते हैं या पॉइंट्स हो जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये बीच वाला है, तो ये कैसे कैसे लेयर्स के रूप में सर्कल्स जा रहे हैं ना, और यहाँ पर आके ये बिंदुवत हो जाते हैं। सिमिलरली लाइक दिस वे। तो आप कहोगे क्या, आप ये कहोगे, नोट कर लेना इसको, कि जितने भी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं काल्पनिक, वो सारे वृत्त नहीं होते, क्योंकि पोल्स पर जाके वो बिंदुवत हो जाते हैं। या इंग्लिश में लिखिए आप, ऑल द imaginary latitudes are not circle because at poles they are point। ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम देशांतर में आते हैं, तो देशांतर में सबके सब क्या होते हैं, सर्कल ही होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे जैसे देशांतर पोल्स की तरफ जाते हैं, अच्छा ये बताओ कि अक्षांश जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनकी रेडियस क्या हो जाती है, अभी क्या बोला था, अक्षांश बढ़ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। लेकिन जैसे जैसे देशांतरीय दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वो कम हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि अक्षांश जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल्स यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं, दूरी क्या हो जाती है, बढ़ती है। कैसी दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, मतलब 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जितनी डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही हम देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर जब पोल्स के पास जाते हैं, तो दो देशांतर के बीच में 1 डिग्री का हो जाएगा, या दो अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे हम देशांतर विस्तार करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, घटती है। लेकिन रहती वो वृत्तीय है, रहती वो सर्कल ही है, लेकिन ये घटती है। ये 2 पॉइंट है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। मतलब क्या है कि बिंदुओं के पास जब जाते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदुओं के पास, ठीक है। पोल्स के पास जाते हैं, पोल्स बिंदु पॉइंट है, अक्षांशीय बिंदुवत हो जाती है, तो वहां पर देशांतर विस्तार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब डिस्टेंस, दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस। एक चीज मुझे और बतानी है, दूसरे दिन से दिखाते हैं। देखिए या अच्छा, जब हम गोला, उसको हम लोग उत्तरी गोला तो दक्षिणी गोला में बांट देते हैं, तो इसको हम लोग क्या गोला में बांटेंगे, पूर्वी गोला, यानी कि आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम लोग क्या बांटेंगे, दक्षिणी गोला, यानी कि पश्चिमी गोला, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। सो if I join these two poles, ठीक है, मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हम ये बीच का जो काल्पनिक रेखा है, ऊपर से लेके नीचे तक, ध्रुवों के पॉइंट को ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ते, अगर
जोड़ दे अगर, तो वो इक्वेटर पे पॉइंट पे कटेगी, और इक्वेटर पे पॉइंट पे कटेगी, इसका मतलब पृथ्वी का क्या बनाएगी, मान लो कि इक्वेटर के ये तुम्हारा जो सीधी लाइन है, जो इक्वेटर पे एकदम कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये सीधी लाइन जो है इक्वेटर पे काटी, और ये हमारा क्या बन गया, अर्थ का सेंटर बन गया, केंद्र, किसका, पृथ्वी का केंद्र बना। लेकिन ये रेखा है क्या, तो तुम लोग बहुत बार ये नाम सुनते हो, GMT। मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ, होमवर्क लिखो, मैं कल सुनूंगी, और अगर आपको उसके पहले ही पता चल जाए, घर में जाते ही पता चल जाए, तो मुझे मैसेज कर देना सब, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये गुजरती कहाँ से है, ये गुजरती आपके लंदन से है, और लंदन में यहाँ पर एक वेधशाला भी बनी हुई है, ठीक है। ये गुजरती कहाँ से है, ये जो आपकी लाइन है, इसको आप लोग सुनते होंगे ग्रीनविच लाइन, ग्रीन, इसके बहुत सारे नाम है, नाम के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप मैं मिटा दूंगी, सेंट्रल लंदन में क्या यहाँ पे, नहीं, ये लाइन गुजरती कहाँ से, देखो पृथ्वी का सबसे ज्यादा भाग आपको क्या मिलेगा, समुद्र मिलेंगे, ठीक है, लैंड कम है। सो अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिलता है या कुछ मिलता है, तो वी विल फोकस दैट वन, राइट, कि हमारे पास ये जो मेन लाइन है गुजरती कहाँ से, ये गुजरती आपकी कहाँ से, लंदन से, और लंदन में जब गुजरती है तो लंदन में यहाँ पे वेधशाला है, वेधशाला जिसका नाम है लंदन वेधशाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। इसी को हम लोग GMT भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, क्या बोलेंगे, प्रधान मध्याह्न। अब थोड़े से इससे जुड़े सवाल करें तो शायद हम लोग को पता चल जाए। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में क्या स्थित है, हाँ, पूर्व में दक्षिणी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। पश्चिम में क्या स्थित होगा, पश्चिमी गोलार्ध, मतलब ये ग्रीनविच हमारी लाइन है। अच्छा, ये अगर जैसे मिडिल पॉइंट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो देशांतर हो गया, तो जीरो देशांतर पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटते, क्या ये दो भाग इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये सर्कल्स में इक्वली सर्कल्स में काटती है, ठीक है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, अभी मैंने बोला था पहले वाली क्लास में, राजस्थान की स्थिति जब कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा। अच्छा, एक और चीज, हम लोगों ने क्लास में कटिबंध पढ़े थे, जोन्स पढ़े थे, कौन कौन से कितने जोन्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि देशांतरों के, अब 2 देशांतर है, तो 2 देशांतर, सॉरी 2 अक्षांश है, 2 अक्षांशों के मध्य आपको कुछ तो अमाउंट जगह का मिल रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। और इस तरह हमारे पास कितने कटिबंध है, 4 कटिबंध, कौन कौन से हैं, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, शुष्क, ठीक है, 4 हमारे पास कटिबंध हो गए मेन, फिर इसके सब होते हैं। तो अब क्या ये देशांतरों के बीच का भी जगह जो है, क्या कोई कटिबंध बनाता है, तो 2 आएंगे तो कुछ ना, अभी तो इतनी सारी बातें बताई, GMT क्या नहीं है, देशांतर पोल नहीं है, अक्षांश पोल है, देशांतर पोल नहीं है, अक्षांश पोल है, ठीक है। और यहाँ पर जो देशांतर बनता है ना, हमेशा याद रखना कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है, कितने डिग्री का, 180। यहाँ पर जो देशांतर यहाँ पे लगती है ना, वो क्या होगी, 180 डिग्री की होगी। और ये क्या है, तो ये आपकी, ये तो आपका अक्षांश है, ये दोनों पोल्स हैं, ठीक है, और पोल्स को हम लोग GMT कहेंगे। और यहाँ पर अगर ये अक्षांश हम लोग देखेंगे, पोल्स के पास का डिस्टेंस 0 हो जाता है, डिस्टेंस 0 हो जाता है। और क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस की, हाँ, 2 देशांतरों के बीच को GMT वगैरह ये सारी चीजें कहते हैं। अच्छा, एक सवाल था जो, अब ये देखो, यहाँ पर ये अक्षांश है और यहाँ पर ये देशांतर है, ठीक है, मैं ऐसे लफड़ी बनाई, तो इसने क्या किया, एक रीजन बनाया, रीजन बनाया ना, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड। सब काल्पनिक है, हाँ, क्या है, ये हम लोग ग्रिड कहते हैं। पास ऊपर वाला पार्ट हो गया, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ से जो अक्षांश जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर, सॉरी, जो देशांतर जाएगा वो 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा ना, 180 डिग्री देशांतर होगा। तो इस 180 डिग्री देशांतर का निर्धारण कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1884 में।
या आप ये जो हमारा जीएमटी है, जीएमटी क्या है, ये एक इंटरनेशनल लाइन डिफाइन किया गया है, इंटरनेशनल टाइमिंग डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो निर्धारण है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसका निर्धारण किया गया है आपका 1884 में। यही क्या है, लंदन से गुजरती है, लंदन में वेधशाला है और तमाम चीजें अक्षांश, देशांतर, ये रेखा, वो रेखा, जोन, कटिबंध, ग्रिड, ये सारी चीजें क्यों है, सब पोजिशनिंग है। देखिए जब हम और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, इसका निर्धारण आपका 1884 में। तो ये सारी चीजें की क्यों जाती है, देखिए जब आप कहीं पे रहते हो तो सबसे पहले आपको एरिया बोला, पहले तो शहर बोला जाएगा नॉर्मल, शहर के बाद एरिया बोला जाएगा, एरिया के बाद लोकेशन बोली जाएगी, लोकेशन के बाद घर नंबर दिया जाएगा, उस घर नंबर के कितने सारे डिविजन्स होते हैं ना। तो सिमिलरली यही वो तरीका है कि हमने इस पृथ्वी को एक ग्लोब माना, ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर मॉडल है हमारी पृथ्वी का माना, फिर उसको काल्पनिक रेखाओं में डिवीजन करते गए, फिर जोन्स बनाते गए, ग्रिड बनाते गए, रेखाओं के नाम देते गए। तो ये सारी चीजें जस्ट फॉर मेक द प्रॉपर आइडेंटिटी, हम उस जगह की, उस पॉइंट की प्रॉपर आइडेंटिटी करना चाहते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको अभी बोला था कि इंपॉर्टेंट शहर लंदन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी का बहुत सारा भाग पानी में होता है, महासागरों से घिरा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि ये जीएमटी लाइन कौन से महासागर से गुजरती है, क्योंकि हमारे पास कितने महासागर हैं, तो इन महासागरों में प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा। सो वी विल से दैट कि ये जीएमटी, ऐसे तो आपके पास जो अदर महासागर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जीएमटी लाइन जो है हमारे पास वो प्रशांत महासागर से या पैसिफिक ओशन से गुजरती है। लिख लीजिए एक लाइन कि जीएमटी रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है, ऐसे भी आपको लाइफ में कभी बोल सकते हैं। तो ये जो जीएमटी रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। और XYZ बहुत सारे नाम है, बताना ध्यान ये ग्रीनविच, लेकिन ये गुजरती कहाँ से है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर से गुजरती है या बोलो पैसिफिक ओशन से गुजरती है, पैसिफिक ओशन से गुजरती है। और कहाँ पैसिफिक ओशन से गुजरती है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एशिया और आपका जो अमेरिका है, ठीक है, जो दो आपके पास क्या बचे हैं, ये एशिया और आपके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये दोनों जो आपके पास महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, ये दो महाद्वीप के बीच में एक जल संधि है, जल संधि है, जल संधि या वाटर ट्रीटी बोलो, वाटर ट्रीटी, ठीक है। वाटर ट्रीटी है बेरिंग जल संधि से हम कहते हैं, बेरिंग जल संधि, ठीक है। इस बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, क्लियर है। ये जो बेरिंग जल संधि है, इस बेरिंग जल संधि से होकर ये आपके गुजरती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट करना, ये कहीं भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। एक साइड आपका पड़ेगा एशिया और एक साइड पड़ेगा आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का वाला साइड है और इधर वाला जो साइबेरिया का जो रूस का साइड है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली है साइबेरिया वाला, और ये आपके सॉरी इधर आपका अलास्का वाला और इधर आपका साइबेरिया वाला, इन दोनों के मध्य में वो जल संधि एक्चुअली पड़ती है। कौन सी जल संधि, आपके बेरिंग जल संधि, और यहीं से वो लाइन आपकी गुजरती है, ठीक है। ओके, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब, ग्लोब के हिसाब से राजस्थान की दृष्टि क्या है, ऊपर वाले अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके, अच्छा, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। अगर ये हमने परफेक्टली ग्लोब बनाया, ग्लोब का इक्वेटर खींचा, ग्लोब का ग्रीनविच खींचा, याद रखना क्या क्या, ये इक्वेटर हो गया, याद करने से सुविधा होगा, ये हमारा ग्रीनविच या जीएमटी सीधा। तो ये हो गई हमारी उत्तरी गोलार्ध, ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये हो गया पश्चिमी। राजस्थान कहीं यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो एशिया यहाँ पर है, और एशिया मतलब मैक्सिमम साइड्स जो हम कहते हैं, और वहाँ पर भी इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, दैट्स व्हाई राजस्थान यहाँ पर है। अच्छा, अब देखो जब हम लोग पूर्वी देशांतर की बात, मुझे ना कह रहा कि अगर हम देशांतरी दृष्टि से देखें तो ये हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यानी कि आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड,
लेकिन जब हम लोग बहुत कोणों के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से देखते हैं, तो ऐसे बहुत प्रकार के एंगल होते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में कोई ऑप्शन ऐसा दे ही ना पूर्वी देशांतर वाला, लेकिन तुम्हारा आंसर पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन में है नहीं, तो देखना एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा ईशान कोण। ईशान कोण, अगर ये ऑप्शन दिया रहे तो आप इसको टिक करना, ठीक है। आप क्या करोगे, ईशान कोण को टिक करना, ठीक। तो ये द्वीप में अगर राजस्थान की स्थिति को बताया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट में अगर बोला जाए उसके रेस्पेक्ट में राजस्थान की दृष्टि क्या होगी, तो आप बोलोगे हम लोग दक्षिण की तरफ है। क्यों, क्योंकि एशिया को सोचिए थोड़ा सा, हाँ नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो लिख लो थोड़ा सा, एशिया महाद्वीप, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस, हम लोग कहाँ है, दक्षिण में, हम लोग कहाँ है, दक्षिण में, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं नेट रेखा के ऊपर बैठे हैं या भूमध्य रेखा के नीचे बैठे हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर है हम लोग कि भूमध्य रेखा के नीचे हैं हम लोग। क्यों भूमध्य रेखा के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास से कर्क रेखा जा रही है, दैट मीन्स कि हम लोग कहाँ है, भूमध्य रेखा के ऊपर है। और मोर ओवर दैट हम लोग ने एंगल्स पढ़ के रखे हैं राजस्थान के, अक्षांश और देशांश। तो कभी अगर एंगल्स याद ना आ जाए तो थोड़ा सा ये ट्रिक है कि हमारे पास से कर्क रेखा जा रही है तो फिर हमारे पास से कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। रफली एक इंडिया का डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी कि हमारा नॉर्थ हो गया। ये क्या हो गया, हमारा दक्षिण हो गया, यानी कि साउथ हो गया। ये क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, पूर्व। और ये क्या हो गया, हमारा वेस्ट, यानी कि पश्चिम, ठीक है। हम लोग कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर राजस्थान में। और ये क्या हो गया, इसका मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। इस साइड में होगा तो वो कौन सा कोण हो जाएगा, हम लोग अभी देखें, ईशान कोण हो जाएगा। ये वाला कोण अगर होगा तो हाँ, ठीक है। और अगर ये वाला कोण हो जाएगा तो ये वायरण्य कोण, वाय आधा ड है कोण, याद रखो। तो इसका पूर्व वाला होता है ना, पूर्व वाले को हम लोग आग्नेय कोण, मतलब पता है ये सारी चीजें क्या है कि एक्चुअली जो ये एंगल्स होते हैं, मतलब उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। हाँ, ये सारे हम लोग एंगल्स को ही देख रहे हैं, इसीलिए कोण राजस्थान की स्थिति कौन कौन से एंगल में बोलते हैं। जब हम लोग विश्व के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम लोग एशिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो तीन अलग अलग नाम है। इसका मतलब यही ना हुआ कि राजस्थान का जब हम लोग तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, जैसे कि राजस्थान को अगर हम लोग विश्व के डायरेक्शन में देखें तो हम लोग कौन से कोण में है, ईशान कोण में है, ईशान कोण है। और ईशान कोण कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जब हम लोग एशिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम लोग कौन से कोण में हैं, हम लोग यहाँ पर है कोण, ठीक है। और जब हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में राजस्थान को देख रहे हैं तो हम लोग वायव्य कोण में देख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग आग्नेय वाले में है ही नहीं, आग्नेय कोण पे हम लोग कहीं की रेस्पेक्ट में, यही तो तीन रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, क्लियर है ना। तो अगर ऑप्शन में या तो तुम्हें पर्टिकुलर स्थिति दे दिया जाए या तो ऑप्शन में तुम्हें ये कोण दे दिया जाए, तो हम लोग दोनों हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कहाँ है भाई, कहाँ है, साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, मोस्ट कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहाँ पर है, गोलकुंडा। और ये क्या है 23.1, 23.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी जगह गुजरती है, कर्क, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कहाँ है, उत्तरतम बिंदु कहाँ है, गंगानगर। गंगानगर में कहाँ पे, कोड़ा लिखा होगा, गंगानगर में कोड़ा। तो अगर हम ये बोले उत्तरतम बिंदु कहाँ है, उत्तरतम बिंदु किसका, राजस्थान का, तो कहाँ पर होगा आपके, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में कहाँ पर, कोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला कौन सा अक्षांश है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला, तो आप बोलो सबसे अधिक जिलों से होकर गुजरता है, तो आप बोलोगे 25 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री अक्षांश,
ठीक है। उसके बाद इन जो उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 826, ये भी एक क्वेश्चन था। 826 किलोमीटर याद करिए, हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो अंतर्राज्यीय सीमा कितना किलोमीटर बनाती है, राज्य सीमा कितना किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना किलोमीटर बनाती है, तो उस वक्त हम लोगों ने 826 लिखा भी था। ठीक है। उनका मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है 27 डिग्री। क्या है 27 डिग्री। लिखिए क्वेश्चन, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री। याद हमेशा क्या रखना है, अक्षांशीय विस्तार, इतने अक्षांश से लेके इतना अक्षांश। ठीक है। हाँ 27 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन सा जिले से गुजरता है 25 डिग्री। दौसा, जयपुर और भरतपुर। दौसा, जयपुर और भरतपुर। क्लियर है।